हमारे साथ आज मौजूद हैं सत्यव्रत पहलवान जी जो कांस्य पदक भी जीत चुके हैं हमारे भारत के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया। थैंक यू जी, थैंक यू। सर जिस तरीके से 3 महीने पहले भी आप लोगों ने ये प्रदर्शन किया और बीच में अनुराग ठाकुर से आप मिलने भी गए, तो इसके बाद कमेटी वगैरह बनी, तो इस पर लेकर अनुराग ठाकुर का क्या रुख था? जी, पहले तो ये हमें तो यही आश्वासन दिया था कि न्याय करेंगे आपके साथ। उस टाइम पे तो हमें लगा ठीक है जी, इतने बड़े नेता कह रहे होंगे तो सच ही कह रहे होंगे। लेकिन फिर कमेटी के साथ उनकी क्या बात हुई, क्या उनके साथ उनका, वो तो कमेटी बता सकते हैं या अनुराग ठाकुर जी बता सकते हैं। हमें तो अब 3 महीने के संघर्ष के बाद ये पता चल रहा है कि भैया हमने ही झूठे आरोप लगाए थे और फेडरेशन सच्ची थी। सर जैसे जो कमेटी गठित हुई अनुराग ठाकुर द्वारा और मैरी कॉम उसकी अध्यक्षता करती रही, तो बबीता फोगाट वहाँ से निकल के आई, वो भी सदस्य थी वहाँ। वो उनका कहना था कि वो मुझे भी रिपोर्ट अच्छे से पढ़ने नहीं दिया गया, तो उनके काफ़ी आरोप वगैरह हैं, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, वो कमेटी की मेंबर थी, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते इस बारे में। लेकिन मध्यस्थता तो उन्होंने करवाई थी, उन्हीं ने हमारे को धरने से उठवाया था। जो भी हमारा पहला धरना खराब किया वो बबीता की वजह से ही हुआ था। तो अब वो क्या कह रही हैं, कमेटी के मेंबर बन के भी क्या कह रही हैं, उससे तो अभी हम क्या बता सकते हैं। जैसे बृजभूषण शरण सिंह पे जो आप लोगों का आरोप है बेसिकली कि यौन शोषण का आरोप है, तो ये आमतौर पर काफ़ी गंभीर बन जाता है यौन शोषण का आरोप। तो ये तो मामला अब खैर कोर्ट में चला गया है, तो आप लोगों के पास कुछ साक्ष्य होगा जो कि आप कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और ये सब क्लियर हो? कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे वो तो अभी देखिए, मुद्दा वो आप पहली लाइन को छोड़ के बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भैया, 7 लड़कियों ने, 7 हमारी बहनों ने शिकायत दर्ज करवाई थाने में। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भैया जब एक तो उसमें माइनर भी है, तो आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज कीजिए। 4 दिन हो गए एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, तो कोर्ट में तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले आप एफआईआर दर्ज की जांच तो स्टार्ट कीजिए। बड़ा सवाल बन जाता है कि किसी माइनर पे आरोप लगता है, इस पे पॉक्सो का केस बनता है, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये काफ़ी गंभीर आरोप है। एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? कि आप बृजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद हैं इसलिए, या फिर उनका अलग तरीके का दबदबा है? जी, जो हम तो खिलाड़ी आदमी हैं जी, अब बीजेपी के अंदर की राजनीति है या बाहर का दबदबा है, ये तो हम क्या बताएं, क्योंकि हम तो राजनीति की समझ तो हमें है नहीं। हमने तो अपना गेम किया है, अपना स्पोर्ट्स किया है और देश के लिए जो है मेडल जीते हैं। तो ये तो राजनीतिक लोगों को ज़्यादा पता होगा। हमारा तो सीधा है कि भैया हमारी लड़कियों के साथ गलत हुआ है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए और अक्यूज़ को सज़ा दीजिए। अगर कोई भी राजनीतिक दल आप लोगों को समर्थन करने के लिए आती है, तो आप उनका स्वागत करते हैं? क्योंकि 3 महीने पहले कहीं से आप लोगों के द्वारा कहा गया था कि अभी राजनीतिक मुद्दा इसको नहीं बनाना है, तो अभी क्या रुख है आपका इन सब चीज़ों पर? वो सब के सब बबीता के प्लान थे, क्योंकि उसको खुद हाईलाइट होना होगा, आई थिंक, मुझे पता नहीं। हमारा तो पहले भी यही था कि भैया कोई आए, क्योंकि हम जब देश के लिए मेडल जीत के लाते हैं तो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो हमारा स्वागत करते हैं। तो अब जब मुसीबत में हम हैं तो सब राजनीतिक दल सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर देश के लिए मेडल जीतते हैं तो किसी पार्टी का झंडा नहीं फहराते हैं, वहाँ पे हम तिरंगा फहराते हैं, हम देश का झंडा फहराते हैं। एक खिलाड़ी जो होता है वो देश का होता है। तो तो जैसे ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, तो ये सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है ये रिपोर्ट? इसके पीछे क्या उद्देश्य लग रहा है कि क्या छुपाया जा रहा है आप लोगों से? ये तो आपको कमेटी से और खेल मंत्रालय से पूछना चाहिए। जब हमारी सभी बहनों ने वहाँ पे जब अच्छे से फैक्ट के साथ अपना डिटेल में सारे बयान दर्ज करवा दिए थे और खुद कमेटी के मेंबर्स उन लड़कियों के बयान को सुन के रो रहे थे, और उसके बाद भी उन्होंने सामने वाले को अगर क्लीन चिट दे दी है, तो अब ये ईमान किसका कहाँ खराब हुआ है, ये तो हमारे को कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर मांग नहीं मानी जाती है, तो कब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा जंतर मंतर पे? हमारा तो यही चलता रहेगा जी। हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं है, क्योंकि एक बार हमने उठ के गलती कर दी, अब हम यहाँ से उठने वाले नहीं। तो यहाँ ये थे हमारे साथ सत्यव्रत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम जंतर मंतर से उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ ओम, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।